जब हम सनातन धर्म की शुरुआत के बारे में पूछते हैं तो हम एक मॉडर्न नजर से देखते हैं, संस्थापकों, तारीखों और साफ शुरुआत की तलाश में। पर सनातन धर्म इस पैटर्न में फिट नहीं बैठता। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई खास पल नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे आप दिखा सके। दूसरे बड़े धर्मों से अलग यह किसी एक पैगंबर या एक घटना की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। इसके बजाय यह एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, जिसका कोई साफ शुरुआती पॉइंट नहीं है। इसकी सच्चाइयां हमेशा रहने वाली मानी जाती है। इन्हें बनाया नहीं गया, बल्कि प्राचीन ऋषियों ने गहरी मेडिटेशन से खोजा है। संस्थापक का न होना कोई कमजोरी नहीं है, यह इसकी यूनिवर्सैलिटी का एक संकेत है। सनातन धर्म को नेचुरल लॉज का एक सेट माना जाता है, जैसे ग्रेविटी हमेशा मौजूद, बस खोजे जाने का इंतजार करता हुआ। अर्शी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे जो लाइफ और कॉस्मोस के बारे में सच्चाइयों को उजागर कर रहे थे, उन्हें बना नहीं रहे थे। तो सवाल यह नहीं है कि इसे किसने शुरू किया, बल्कि यह कहां से आता है। जवाब इटर्निटी से ही। इसके सिद्धांत टाइमलेस हैं, किसी एक व्यक्ति या युग से बंधे नहीं हैं। यह सनातन धर्म का पहला बड़ा रहस्य है। इसका कोई एक ओरिजिनल पॉइंट नहीं है, यह एक परंपरा है जिसे खोजा गया है, बनाया नहीं गया। इसकी शुरुआत एक चलती प्रक्रिया है, हिस्ट्री का कोई एक पल नहीं। सनातन धर्म अपनी विविधता के लिए अनोखा है। यहाँ कोई एक पवित्र किताब या पैगंबर नहीं है। वेद फाउंडेशनल हैं, पर ज्ञान कई ग्रंथों से आता है। उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भी बहुत कुछ। अनगिनत आर्षि, टीचर्स और डिवाइन इनकारनेशंस ने ज्ञान के इस सागर में योगदान दिया है। विश्वास और प्रैक्टिस में फ्रीडम है। भक्त शिव, विष्णु या डिवाइन मदर की पूजा कर सकते हैं और सभी को शामिल किया जाता है। कोई एक अथॉरिटी नहीं होने का मतलब कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं। डिबेट और पूछताछ को बढ़ावा दिया जाता है। विचारों के कई स्कूल, सांख्य, योग, वेदांत और दूसरे एक साथ मौजूद हैं। हर कोई सच्चाई और मुक्ति की तलाश में है। सनातन धर्म स्पिरिचुअल आइडियाज का एक बाजार है, न कि एक वन साइज फिट्स ऑल रिलीजन। व्यक्ति वह रास्ता चुनते हैं, भक्ति, ज्ञान या कार्मा, जो उनके लिए सबसे अच्छा है। यह प्लूरलिज्म इसकी ताकत है, जो इसे अडेप्ट होने और रेलेवेंट रहने की इजाजत देता है। यह एक सच्चाई के कई रास्तों का सेलिब्रेशन है। ज्ञान की नदी कभी रुकती नहीं है। सनातन धर्म किसी एक घटना से शुरू नहीं हुआ, यह हजारों सालों में बढ़ा। इसकी जड़ें प्राचीन भारत की स्पिरिचुअल इंक्वायरीज में हैं। लोग प्रकृति और कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में सोचते थे। ग्रोथ सीधे एक्सपीरियंस से आई, मेडिटेशन, तपस्या और सेल्फ इंक्वायरी। ज्ञान मौखिक रूप से टीचर से स्टूडेंट तक पहुंचाया गया, फिर सेक्रेड टेक्स्ट्स के रूप में लिखा गया। ये ग्रंथ अनगिनत एनलाइटेंड बीइंग्स का सामूहिक ज्ञान है, न कि किसी एक भगवान के शब्द। परंपरा विकसित हुई जैसे नए ऋषियों ने इनसाइट्स जोड़े, बदलते समय के अनुकूल होते हुए। यह गतिशील है, स्थिर नहीं। नए विचारों को अब्सॉर्ब करता है, सुधार करता है और नए दर्शन को जन्म देता है। सनातन धर्म का विकास मानवता की सच्चाई की खोज की कहानी है। यह एक लिविंग ट्रेडिशन है, हमेशा इवॉल्व होता रहता है। आर्षे, प्राचीन संत, सनातन धर्म के आर्किटेक्ट थे। जंगलों में रहते हुए उन्होंने मेडिटेशन और डिसिप्लिन के माध्यम से सच्चाई की तलाश की, इटर्नल ट्रूथ्स को महसूस किया। ये सच्चाइयां वेद बन गईं, जिन्हें सुना हुआ माना जाता है, बनाया नहीं गया बल्कि प्रकट किया गया। 4 वेदों में भजन, प्रार्थनाएं और गहरे दार्शनिक प्रश्न शामिल हैं। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, उपनिषदों ने दर्शन की खोज की और पुराणों ने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया। देवताओं और नायकों की कहानियों ने धर्म को सभी के लिए सुलभ बनाया। साझा संस्कृति के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। गुरु शिष्य परंपरा ने शिक्षाओं को संरक्षित किया, जबकि कहानी कहने और त्योहारों ने उन्हें व्यापक रूप से फैलाया। समाज ने धर्म को मनाने और फैलाने में एक्टिव रूप से भाग लिया। ज्ञान सिर्फ संरक्षित नहीं किया गया, इसे जिया और साझा किया गया। धर्म रोजमर्रा की लाइफ का एक लिविंग पार्ट बन गया। सनातन धर्म दुनिया की सबसे पुरानी जीवित स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है।
जिसकी जड़ें हजारों साल पहले तक फैली हुई हैं। इसका फोकस हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नहीं, बल्कि टाइमलेस क्वेश्चंस पर है। मैं कौन हूं? रियलिटी क्या है? यह सीधा पर्सनल इंक्वायरी इसे हर युग में रेलेवेंट रखती है। जबकि बाहरी रूप बदलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की आंतरिक खोज बनी रहती है। इसका प्लूरलिज्म, नए विचारों और रीति रिवाजों को अब्सॉर्ब करना ने इसके सर्वाइवल को सुनिश्चित किया है। ये कभी भी एक रिजिड मोनोलिथिक सिस्टम नहीं रहा है, बल्कि कई धागों का एक टैपेस्ट्री है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्थानीय ट्रेडिशनों के साथ जुड़ाव था, उन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया। सनातन धर्म एक्सपीरियंस का एक धर्म है, सिर्फ विश्वास का नहीं। फॉलोअर्स को योग और मेडिटेशन के माध्यम से खुद सच्चाई की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी विरासत एक सतत यात्रा है, सच्चाई, अर्थ और स्वतंत्रता की खोज। सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति या किताब द्वारा स्थापित धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की कहानी है जो अनादिकाल से सामने आ रही है। इसका नाम सनातन धर्म का मतलब है इटर्नल वे, ज्ञान की एक नदी जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। इसकी डिसेंट्रलाइज्ड डाइवर्स स्ट्रक्चर इसकी ताकत है, जो परंपरा और इनोवेशन दोनों की अनुमति देती है। यह सिंपल डिवोशन और डीप फिलॉसफी को समायोजित करता है, हर युग के अनुकूल होता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने इसे आक्रमणों, उपनिवेशवाद और आधुनिक चुनौतियों से बचने में मदद की है। एक बदलती दुनिया में यह ज्ञान का एक टाइमलेस सोर्स प्रदान करता है। इसके शास्त्र और शिक्षाएं जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गहरा कुआं है। सनातन धर्म इवॉल्व होता रहता है, नए टीचर्स द्वारा नए समय के लिए रीइंटरप्रेटेड होता रहता है। योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस अब दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। ये सिर्फ विश्वासों का एक सेट नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक लिविंग पाथ है। प्रत्येक व्यक्ति को भीतर की इटर्नल ट्रूथ को खोजने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सनातन धर्म की नदी बहती रहती है,